प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, कल हमने सुना था कि किस प्रकार से प्रभु ने हमें कैसी कैसी वादाएं दी हैं, शब्द दिया है, करार दिया है, उसकी शपथ दी है, ताकि उनके द्वारा हम ये सत्य जान पाए। और कोई शॉर्टकट नहीं है प्रभु को जानने के लिए। और जब मैं बोलता हूं प्रभु को जानने के लिए, जितना हम प्रभु को जानते हैं उतना ही हम समझने लगते हैं कि प्रभु ने किस तरीके से प्रभु ने हमें महत्व समझा है, किस तरीके से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है, किस तरीके से वो हमारे जीवन में उसकी आशीषें वो दिखाना चाहता है। प्रभु अभी हमको आशीष नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें यीशु मसीहा के द्वारा सब तरह के आशीषें दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, कई बार हम लोग की प्रार्थना इस प्रकार रहती है और हम देखते हैं हमें समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं अरे मैं तभी भी मेरा जीवन ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है, जैसे हमने कल लिया था, पढ़ा था एफिशियंस 1:3, 2 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 3 से, कि प्रभु यीशु में हम ऑलरेडी आशीर्वादित हो गए हैं। प्रभु यीशु में ऑलरेडी प्रभु ने हमें कृपा के ऊपर कृपाएं बरसा दी है। प्रभु यीशु का दूसरा नाम है प्रभु का कृपा। वो जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना जॉन चैप्टर 1 वर्स 16 से। तो यही मेरे भाई और बहनों, जितना हम प्रभु के बारे में हम जानने लगते हैं हर दिन, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बोलते हैं तुम प्रार्थना करो और प्रभु तुम्हारे प्रार्थना को सुनते ही प्रभु मेरे को उत्तर दे देगा, प्रभु मेरे को आशीषें देगा। कई बार हम देखते हैं हम इस तरह से मिसअंडरस्टैंड प्रभु को करते हैं। क्यों? क्या प्रभु पार्शियलिटी करता है? प्रभु क्या सिर्फ मेरी बात सुनेगा, आपकी नहीं? और आप लोग के पास बहुत बड़ी एक साक्षी है, जहां पर मैं सोचता था कि चलो मैं जूम अभी मैं कम करता हूं, क्योंकि विभिन्न रीजन से, वजह से, मगर आप लोग डायरेक्टली आप लोग प्रार्थना करते थे, मुझे एक भी शब्द ना बताते हुए भी। और आज हम देखते हैं हर रोज जूम है। अभी मेरा क्वेश्चन है, आपने किससे बात किया था? मुझसे बात किया था या प्रभु से बात किया था? आप लोगों ने प्रभु से बात किया था। प्रभु बोलता है चुपचाप चला। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? देखो हमारे पास सबूत भी है, हमारे बीच में सबूत भी है। और प्रभु यही बोलता है, अगर मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे शब्द के लिए तू इतना प्यासा है और तू प्रार्थना करता है, मैं उत्तर देता हूं। और यही प्रभु बताता है, अगर तेरी प्रार्थना है, तेरा चाल चलन मेरे शब्द के अनुसार रहेगा, कितना कुछ इससे ज्यादा तुम्हारे जीवनों में तुम देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए मैं फिर से बताता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को बीमारी है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरे को घर लेना है, मेरे को चंगाई चाहिए। मेरे भाई और बहनों, जब तक a person, when he realizes who he is, who she is, आप देखोगे मेरे भाई और बहनों, बिना कोई प्रचारक आपके लिए प्रार्थना किए बिना आप शब्द में, प्रभु के शब्द में बढ़ोतरी करते हुए, बिन मांगे ही प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु के हर एक प्रकार के आशीष हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मैं एक चीज बताता हूं, आपके प्रार्थना ने क्या किया है। जब से हमने तय किया, आप लोगों ने प्रार्थना किया, जब से हमने तय किया ठीक है प्रभु ये आपकी मर्जी है, हर रोज रखने के लिए, और प्रभु कहीं ना कहीं कौन सा भी कैसे भी व्यक्ति करके भेजता रहता है। एक भाई हर महीने इस जूम का जो भी रहता है वो भरता है हर महीने, ठीक है? मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लूंगा तो आशीषें वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि लोग बाबा करने लगेंगे, ठीक है? हर महीने, ठीक है? वो एक है। वही भाई ने ऑलरेडी जूम के लिए जो चीज चाहिए, माइक, ऑलरेडी उसने ऑर्डर किया, मेरे को पता भी नहीं था, और ये सब आ चुका है। ये भाई बोलते हैं मैंने कुछ ऑर्डर किया है ताकि और इफेक्टिव रहे जब आप बोलते हो। तो
एक और भाई आते हैं और बोलते हैं ठीक है, मेरे को जो लाइटिंग सेटिंग है और बाकी सब कुछ है, मेरे को और बेहतर करना है। और इस तरीके से मैं देखता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे वैसे चीजें जहां पर प्रभु इतना कुछ सपोर्ट करता है, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार हम कॉपरेट करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कभी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा ऑनलाइन में आऊंगा करके। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ही ऐसी चीजें थी कि कैसे ऑनलाइन में होता है। अभी भी आप एक कैमरा रखोगे और बोलोगे बोलो, मैं 2-3 शब्द के बोलने के बाद मैं चुप हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अकस्टम्ड हुई नहीं। मगर जैसे जैसे हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं, ठीक है प्रभु आप ये बोलते हो, भले मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मगर आप बोलते हो, मैं खुद को अपने आप को कंफर्टेबल बनाता हूं। और जब हम इस प्रकार चलते हैं, प्रभु बोलता है, देखा तुम जो सोचते थे जो असंभव है, मेरी इच्छा के द्वारा संभव हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। सही में मेरे भाई और बहनों, विभिन्न विभिन्न लोग, मेरे घर में 2 कमरा है, 2 बेडरूम है और एक हॉल है। एक रूम में हमारा बेडरूम है, दूसरा एक गेस्ट हाउस जैसा है या स्टोर हाउस जैसा आप सोच सकते हैं, उसमें सब कुछ पड़ा रहता है। आज के डेट में वो दूसरा रूम एक स्टूडियो के तौर पर बदल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और उसके लिए चीजें आने लगी हैं ऑलरेडी। तो मैं वही सोच रहा हूं, प्रभु ये क्या है, और एकदम फटाफट फटाफट और प्रभु भेज रहा है। अभी मेरे को बताओ, मेरे को अभी किससे मांगने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मुझे किसी को यह भी बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्टूडियो बना रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, प्लीज प्रार्थना करो। घमंड नहीं है, इसके लिए मैं आपको नहीं बोल रहा, क्योंकि प्रभु की मर्जी है, वो देख लेगा। बस प्रभु की मर्जी है। He will ensure everything whatever is required is already done. Praise the Lord. और अभी ये हो रहा है। एक चीज समझ लिया है क्या? प्रभु ये आपकी मर्जी है, मैं इसके पीछे मेहनत नहीं करने वाला। मैं आपके शब्द में मैं आराम करने वाला। आई एम गोइंग टू रेस्ट इन योर वर्ड। मैं अपने आप को, मैं आपके शब्द में आनंदित मनाऊंगा और आपके शब्द में कंटिन्यूस रहूंगा। जो आपका शब्द बताता है, प्रभु आपकी जिम्मेदारी है वो सब मेरे जीवन में प्रकट करना। मेरा काम है आपके शब्द में खड़ा होना, आपका काम है प्रकट करना, बस। और सही में मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोग को मैंने बताया है, लोग बोलते हैं शादी करने के बाद बर्बादी होती है। शादी करने के बाद मैं देखता हूं प्रभु यीशु में एकदम सुख और जो चीज जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, उससे उत्तम चीजें प्रकट हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सो ये सब हो रही है। क्या मेरे को किसी से प्रार्थना या पैसा या कुछ मांगने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। मेरे को एक व्यक्ति से भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता हूं, प्रभु उसके दूतों को भेजते हुए भी फोकट में लोग करके चले भी जाएंगे और अपने को पता भी नहीं चलेगा ये भाई का एड्रेस क्या था। प्रेज द लॉर्ड। ये भाई एक्चुअली कौन था, ये बहन एक्चुअली कौन थी, मगर अपने को पता भी नहीं रहेगा। वो लोग, ऐसे अन्य लोग जो हमको पता ही नहीं है, ऐसे लोग आशीर्वाद बन के हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि हम प्रभु के शब्द और प्रभु की इच्छा करने में बिजी रखते हैं, दुनियादारी और दुनियादारी की चीजें से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और यही हम अभी शब्द में देखेंगे। मैं चाहता हूं कि हम फिर से वो लास्ट 3 वर्सेस हम लें। ठीक है? देखिए प्रभु कैसे कार्य करते हैं। ठीक है? अब से हमारा मनोवृत्ति ये नहीं होना चाहिए, मेरे बैंक बैलेंस में पैसा नहीं है तो मेरा बच्चे का फीस का क्या होगा, मेरा रेंट का क्या होगा, मेरा भविष्य का क्या होगा। मैंने सुना है कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके सैलरी कट गए हैं। 5% कटा है, 10% कटा है, या कुछ कुछ कंपनी में बोला है तुमको ये सैलरी में काम करना तो करो, नहीं तो टाटा बाय बाय।
कुछ जगहों में ऑलरेडी लोगों को टाटा बाय बाय कर दिया है, क्योंकि वो खुद बोलते हैं, वो खुद अपने आप की लाचारी दिखाते हैं, देखो जब हमको ही पैसा नहीं मिलता कि तुमको कैसा देंगे, और बहुत सारे चीजें। और ये बहुत सही समय है मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु के शब्द के द्वारा सत्य जानने के लिए कि हमारा ये जीवन जिसने हमें वरदान के रूप में दिया है वो ही चलाएगा। हालेलुया। उसके द्वारा जन्म हुए हैं, इसका मतलब नहीं है सस्टेन ये दुनिया हमको करवाएगा, मगर जिसके द्वारा जन्म हुए हैं वो ही हमारा पालन पोषण तभी भी करेगा जब हमारे पास कोई पैसा या धन या दौलत या हर एक प्रकार की बीमारी या जॉब छूट गई है या पगार 50% हो गया है, 5% कट गया है। प्रभु हमको फिर से और फिर से बोलता है, अरे मेरा बेटा मेरी बेटी, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो चांस है तेरे विश्वास को और बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये खुद को दिखाने के लिए तुम्हारा विश्वास किधर है। तुम भले मेरे को शब्दों के द्वारा, जीभ के द्वारा यीशु यीशु करके बोलते हो, मुझे प्यार करते तुम इस तरह से बोलते हो, मगर जब तुम्हारी पैसा पगार कटौती होती है तुम तभी भी आनंदित हो। तभी भी अगर तुम आनंदित हो मेरे शब्द के द्वारा, प्रभु बोलता है ये मुझे दिखाता है कि तुम सही में मुझे प्यार करते हो। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए लास्ट में हमने 3 वर्सेस लिए थे। मैं फिर से एक रिफ्रेशर जैसा और एक रिकैप जैसा हम देखेंगे जो हमने देखा था। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5। पढ़िए क्या लिखा है। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, यह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। अब देख रहे हो 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5। एक व्यक्ति है उस करके, जितना वो प्रभु की खोज में लगा रहता था, प्रभु के बारे में और समझने की वो कोशिश करता था। इन शॉर्ट, सॉट मीन्स ढूंढना, मतलब इंग्लिश में लिखा है डिलिजेंटली इंक्वायर और रिसर्च और इन्वेस्टिगेट और कंसल्ट। सो इन्वेस्टिगेशन, आपको मालूम है अगर कहीं क्राइम होता है, हम देखते हैं लगातार पुलिस या सीबीआई उसकी जांच करती रहती है। ऐसा नहीं है दिन में 1 घंटा जांच किया और बाकी 8 घंटा या 9 घंटा जो कार्य करने का टाइम है वो कुछ और कर रहे। नहीं, लगातार, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, जब तक एक केस रिजॉल्व नहीं होता है तब तक ये लोग इन्वेस्टिगेट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती रहती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द यही बताता है। एक व्यक्ति है उस करके, वो निरंतर प्रभु की खोज में लगा हुआ रहता था, और हम देखते हैं क्योंकि वो प्रभु की खोज में लगा हुआ रहता था, वो हर एक परिस्थितियों में वो सफलता प्राप्त करता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एग्जैक्टली, दुश्मन ने अपने को ऐसा कन्विंस कर दिया है, हेलो, तुमको तुम्हारे ऑफिस में सफलता मिलना है, तुम्हारे घर में सफलता मिलना है, तुम्हारे बच्चों के या तुम्हारे जीवन में तुमको पढ़ाई में सफलता मिलना है, जो भी चीज में तुमको सफलता चाहिए, तुमको उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा, तुमको उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। अगर तुम 10% देते हो, तुम्हें और 90% तुम्हें देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? तो दुनिया बोलता है इसके पीछे लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, और तुम तुम्हारे जीवन में सफलता देखोगे। और हम देखते हैं वो सफलता नहीं, उसको बोलते हैं गधा मजदूरी। सफलता तो ये है जब हम प्रभु के पीछे पड़े हुए रहते हैं। और इसके लिए प्रभु यीशु खुद
बोलते हैं मती चैप्टर 6 वर्स 33 में और लूक चैप्टर 12 में। कौन से कॉन्टेक्स्ट में? आपको मैंने पहले भी बताया था, whenever you read the word of God, जब भी हम प्रभु के शब्द को पढ़ते हैं, हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में प्रभु ने बताया है ये जानने की बहुत जरूरत है। और हमने देखा वर्स 33 प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, पढ़िए क्या लिखा है 6:33 मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 क्या है वो? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अभी ये सब वस्तुएं क्या है? ये सब वस्तुएं हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। These are the basic amenities. These are the basic needs of a person. ये सब एक व्यक्ति के बेसिक चीजें हैं और इसके बिना हम देखते हैं जीवन नहीं चल सकता है, बहुत मुश्किल है ये जीवन दुनिया में काटने के लिए। और प्रभु क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति मेरे अनुसार चलता है, मुझे पहला स्थान देता है, प्रभु बोलता है ये सारी चीजें यूं ही आ जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये हम देखते हैं, ये प्रभु यीशु बताने से पहले ही ये हम 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 26 वर्स 5 में देखते हैं, जब तक इस व्यक्ति ने प्रभु को ढूंढना प्रयत्न किया, वो ढूंढता गया, वो और बढ़ता गया। हम देखते हैं वो प्रभु में भी बड़प्पन करते रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और स्पेसिफिक होना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं और स्पेसिफिक होना चाहता हूं। यहां पर ये नहीं लिखा है ये व्यक्ति वो प्रार्थना करता गया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो कितना प्रार्थना करता हूं, मैंने प्रभु के लिए क्या क्या सेवाएं नहीं की है। मैं फ्राइडे को, हर फ्राइडे, अरे फ्राइडे को छोड़ो, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी मैं भूखा पेट रहता हूं। प्रभु बोलते हैं मैंने ये नहीं बोला कितना मेरे लिए तुम क्या करोगे। प्रभु का शब्द बताता है तुम जितना मेरे पीछे पड़ोगे मेरे को जानने के लिए, हम देखते हैं उतना एक व्यक्ति वो समझने लगता है कि मुझे प्रभु को ढूंढते हुए वही कार्य करना है जो प्रभु ने मेरे को समझाया था। हालेलुया। तो इसके लिए देखिए प्रभु यीशु यही बोलते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, तुम सत्य जानोगे, सत्य जानते हुए तुम स्वतंत्रता देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। सत्य को जानोगे तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे हम कोरोना वायरस के सिम्टम्स को जानते हैं, और जितना आप जानने लगते हैं, जितना आप अपडेटेड रहते हैं, दुनिया में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है, मुंबई में, हरियाणा में, झारखंड में, यूएस, दुबई में इस प्रकार ये हो रहा है, जितना आप अपडेटेड रहोगे, ये जो नॉलेज है, ये जो सीख है, वो आपको और तंग करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना? जितना आप अपडेटेड रहोगे ये विषय के ऊपर, आप उतना ही आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, और आप छोटी छोटी चीजों में आप डरने लगोगे। एक बार जानना ये डर कैसे आया, उसका रूट आपको दिखाएगा, क्योंकि तुमने ये सुना, तुमने ये समझा, तुमने ये विश्वास किया, और इसके लिए ये डर ऑलरेडी तुम में बैठ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे मेरे भाई और बहनों, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपने ये समझ लिया, आप एक जयवंत जीवन आप प्रभु में जियोगे। चलिए एक और शब्द हम लेते हैं। Let's take one more verse which we had earlier taken. Psalms chapter 34 verse 8 से 10। Psalms भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ chapter 34 verse 8 से 10। इसमें ये लिखा है, चखो और देखो प्रभु भला है। आप और मैं, हम लोग बोलते हैं प्रभु भला है, प्रभु भला है, प्रभु भला है, गॉड इज गुड। और कुछ लोग बोलते हैं ऑल द टाइम गॉड इज गुड।
मेरे भाई और बहनों, ये तो सिर्फ बोलने के लिए लोग ये दुनिया में बोलते हैं। सही में अगर आप और मैं, हम जानते हैं प्रभु भला है ना, कोई भी परिस्थिति रहने दो, हम प्रैक्टिकली पवित्रता में, हम प्रभु के शब्द में, प्रभु के अनुसार हम लोग जिएंगे। मगर बहुत बार हमने सिर्फ शब्दों में ही हम प्रभु के साथ खेलते हैं। और प्रभु का शब्द यहां पर बताता है, तको तको, टेस्ट टेस्ट, कम ऑन, टेस्ट इट एंड सी, टेस्ट एंड सी। टेस्ट, और उसके बाद ये नहीं बोला द लॉर्ड इज गुड, यू योरसेल्फ विल सी। हम खुद एक टेस्टिमनी रहेंगे, एक टेस्टिमनी रहेगा, हाँ सही में प्रभु भला है। प्रेज द लॉर्ड। किसी को भी जो व्यक्ति प्रभु यीशु को भी नहीं जानता है, उसको बोलो भाई बहन, एक बार प्रभु यीशु को चख के तो देखो, प्रभु के शब्द को चख के तो देखो, और तुम खुद जानोगे ये प्रभु भला है। प्रेज द लॉर्ड। चलो मैं आपको एक छोटा सा टेस्टिमनी देता हूं। चेन्नई में एक भाई है श्रीनिवासन करके। श्रीनिवासन कोई क्रिस्ती उसके घर में नहीं रखेगा ये नाम, क्योंकि ये अलग धर्म में ये नाम यूज किया जाता है, और ये भाई क्रिस्ती है। तो एक भाई ने पूछा, भाई तुम प्रभु यीशु को तुम मानते हो और तुम्हारा नाम श्रीनिवासन है, ये कैसे? तो अभी ये भाई, मैं समरी बता रहा हूं, ये भाई ने बोला कि मैं ब्राह्मण फैमिली से हूं, और ये ब्राह्मण में ही बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं शायद, ठीक है, और उसमें से ये व्यक्ति स्ट्रॉन्ग ब्राह्मण फैमिली से है, मगर वो एथेइस्ट है। एथेइस्ट मतलब कोई प्रभु में विश्वास ना करना, वो कोई प्रभु में विश्वास नहीं करता था। और इस व्यक्ति की उसको एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी मिली चेन्नई में ही, और उसने शादी किया, और शादी करने के बाद वो देखता है कि उसकी पत्नी बीमार हो जाती है, लकवा जैसा हो जाता है, और ये भाई हर एक डॉक्टर के पास, जैसे दुनिया में अगर कोई परेशानी होती है, अगर शारीरिक रूप से प्रॉब्लम है डॉक्टर, मानसिक रूप से प्रॉब्लम है साइकियाट्रिस्ट, लीगल इशू है एडवोकेट और पुलिस, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी ये दुनिया में हैं। तो ये भाई क्योंकि वो प्रभु में विश्वास नहीं करता था, वो ये दवाई पैसा खूब खूब खर्च किया, और लास्ट में डॉक्टर ने 100% ट्राई किया, ठीक है, एक उस व्यक्ति को साझापन देने के लिए, मगर कोई भी दवाई, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रिस्क्रिप्शंस या किसी भी प्रकार के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कोई हेल्प नहीं कर पाए, ठीक है। और लास्ट में कई बार आप लोगों ने हिंदी पिक्चर में देखा होगा, वो बोलते हैं अभी तो प्रभु को ही करना है जो करना है, हम लोग ने सब कुछ कर लिया है और कुछ नहीं हुआ है। तो ये भाई ने क्या किया, हॉस्पिटल से लिया और घर में रख दिया। अभी क्या सब लोग लाचार, दुनिया की सिस्टम अभी हेल्प नहीं कर पा रही है, और ये भाई एथेइस्ट है, ठीक है। तो ये भाई रोज रोते थे अपनी पत्नी का हाल देखकर, कि पत्नी एक वेजिटेबल जैसा वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, और ये भाई वो पत्नी को इतना प्यार करता था कि मगर कुछ नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, भले एक व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी है, पैसा है, धन है, दौलत है, सब तरह की दुनिया की फैसिलिटीज हैं, मगर जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, लोग लाचार भी हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लाचार होके हर दिन ये भाई रोता था, बेड के सामने वो चेयर रखता था और ये देख के रोता था हर दिन। एक दिन वो इस तरह से निरंतर वो रो रहा था, और उसको आवाज सुनाई देता है, तू मुझे बुला,
मैं उसको साझापन देता हूं। ये भाई ने आंख खोला, चारों ओर देखा, कौन है करके, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। और उसने ये सोचा कि ये मानसिक आवाज है मेरी, इट इज माई मेंटल वॉइस दैट आई एम लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग्स, और मैं ये सब सुन रहा हूं करके। फिर बाद में ये भाई कंटिन्यू हुआ रोने के लिए, रोता गया। सेकेंड टाइम उसको आवाज सुनाई देती है, मैं यीशु हूं, तू मुझे पुकार, मैं इसको साझापन देता हूं। ये भाई, मेरे को पता नहीं, जैसे जैसे आप सुन रहे हो, आप एक प्रकार की अद्भुत उपस्थिति आप अनुभव करोगे अभी इसी वक्त। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, मैं यीशु हूं, मुझे तू पुकार, मैं इसे साझापन देता हूं। ये भाई यीशु के बारे में शायद उसने सुना होगा, मगर कभी एक्नॉलेज नहीं किया प्रभु करके, ईश्वर करके। ये भाई घुटना टेका, जिंदगी में उसने कभी घुटना नहीं टेका किसी के सामने, मगर जैसे ही ये आवाज उसको सुनाई देती है, ये भाई, उसकी पत्नी उधर वो लेटी हुई है बेड के ऊपर, ये घुटना टेकता है और प्रभु ईश्वर यीशुआ को वो बुलाता है। और जैसे प्रभु ने उसको आवाज दी, उस आवाज के द्वारा, उस सत्य के द्वारा वो बहन पूरी तरह से भली चंगी हो जाती है। हालेलुया। और जब ये भाई ने देखा कि ऐसा हुआ है, ये भाई सिर्फ उसने यीशु ख्रिस्त को स्वीकार नहीं मेरे भाई और बहनों, वो ख्रिस्ती बना, विश्वासी बना, और आज उसकी पूरी परिवार प्रभु यीशु के प्रचार करती है। हालेलुया। ठीक है, अभी आप में से लोग बोलोगे, चलो मैं भी करती हूं, मैं भी करता हूं। मत करना ऐसा। क्यों मैं बोलूं मत करना? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रभु के शब्द, प्रभु को ऑलरेडी आप जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यक्ति नहीं जानता था, ठीक है, वो व्यक्ति नहीं जानता था। सो अगर प्रभु उससे बात करना है, वो इसी तरीके से उसने उसने एक रास्ता ढूंढा इस व्यक्ति से इस तरह से बात करने के लिए। मगर हम, मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमको उससे उत्तम तरीके से बात करता है, वो है उसका लिखा हुआ शब्द। प्रेज द लॉर्ड। कई बार लोग बोलते हैं मेरे को, हाँ प्रभु, अगर तूने उससे बात किया, वो श्रीनिवासन से बात किया है, अगर तू सैमुअल से बात कर सकता है, प्रभु तेरे को तो बात करना ही है। अगर तू बात नहीं करेगा मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, अगर तू बात नहीं करेगा तो मैं तेरे शब्द को नहीं पढ़ूंगा, अगर तू ये चंगाई नहीं करेगा तो मैं तेरे पास आने नहीं वाला हूं। मेरे भाई और बहनों, जब हम इस तरह से बोलते हैं, एक्चुअली हम अविश्वास की भाषा हम बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे को ये डिस्क्लेमर मेरे को आपको बताना पड़ता है। अगर आपकी नौकरी मिलती है, ऐसा सोचो, ठीक है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, पीएमओ ऑफिस में आपको नौकरी मिलती है, ये बताते हुए, लवली बहन आप पीएमओ ऑफिस में आप सेक्रेटरी हैं, स्वीटी बहन आप उधर के चेयरमैन हैं, विजय भाई आप उधर के सबसे मेन बॉस है, स्वप्निल भाई वो जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जहां पर भी जाएगा आप उसके साथ जाओगे, ठीक है। जो भाई आप कहीं पर भी जाओगे, आपका काम यह बनता है कि जो भी कार्य होगा उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका जो भी चीजें हैं आपको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें, ठीक है। पीएमओ ऑफिस से, पीएमओ ऑफिस से आपको ये नौकरी मिल जाती है। अभी आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ऐसा सोचो, आपने इंटरव्यू दिया और जो भी व्यक्ति है वो बोलता है यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड। मैंने आप लोग का नाम लिया क्योंकि आप लोगों ने वीडियो ऑन किया तो इंटरेक्शन अच्छी इफेक्टिव हो रहे, ठीक है। तो जिसका नाम नहीं लिए आप भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। हाँ, तो मेरे भाई और बहनों, अभी आपको बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, यू परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द इंटरव्यू, आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया है और आप सेलेक्टेड हैं। अभी
आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? ठीक है। स्वप्निल भाई बोलते हैं गाड़ी, बंगला, पैसा, सैलरी, सैलरी के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है, वो सब डिस्कस हो गया है। आपका घर बिल्कुल जहां पर प्राइम मिनिस्टर रहता है उसके बाजू में ही है, ठीक है, और आपको बढ़िया सारा गवर्नमेंट का बेनिफिट्स वो सब, ठीक है, वो सब डिस्कस कर लिया है। अभी आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि तुम बोलते हो मेरे को ये मिल चुका है, क्या मेरे को ये काम मिल चुका है, ऑफर लेटर किधर है भाई? राइट? ऑफर लेटर कितने दिन में आएगा? आप समझ रहे हो? ऑफर लेटर मतलब जहां पर सिर्फ बोला ही नहीं जाता है मगर लिखित तौर पर आपको भेजा जाता है आपके नाम से कि ये देखो तुम्हारा अपॉइंटमेंट, ये देखो तुम्हारा ऑफर लेटर, ये डेट में तुमको ज्वाइन करना है और ये तुम्हारा सैलरी रहेगा। भले कोई व्यक्ति बोलेगा आप विश्वास नहीं करोगे, मगर जब लिखित रूप में रहता है, गवर्नमेंट का सिंबल जो लेटर हेड रहता है और उसमें सिग्नेचर रहता है, और तब आपको जब दिया जाता है तब आप विश्वास करोगे हाँ ये भाई मजाक नहीं कर रहा है, सच्ची में मेरे को एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में मेरे को नियुक्त किया गया है। जब आपको लिखित आपको मिलता है, फिर अभी आप सबूत नहीं मांगोगे उससे, आप आपके कामों में रेजिग्नेशन दोगे अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो, या आप टिकट बुक करोगे किसके बेसिस के ऊपर? वो लिखित चीज के ऊपर, और आप फ्लाइट टिकट बुक करोगे या ट्रेन टिकट बुक करोगे, क्यों? ये जानते हुए ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है। इससे बड़ी सबूत आपको कहां, आपको क्या चाहिए? तो वैसे ही मेरे भाई, और वो हमें आनंद देता है, खुशी देता है और शांति देता है, ये बोलते हुए अरे क्या उत्तम से उत्तम जगह प्रभु ने मेरे को दिया है। हम बोलते हैं ऐसा, राइट? प्रभु बोलता है कि अगर तुम इतना कॉन्फिडेंट हो, जब तुमको गवर्नमेंट के लेटर हेड में और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति लिखित रूप में तुमसे बात करता है और देता है, तुम्हें कितना आनंद और शांति मनाना चाहिए जब मैं लिखित रूप में मेरा शब्द मैं तुम्हें देता हूं और तुम बोलते हो मेरे को शब्द नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ प्रभु तुम्हारा सुनना है, सुनना है, सुनना है, तुम्हारे शब्द को सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, He has given us the more excellent, far excellent way by giving us His very word as a very proof that मैं जो भी बोला है तुम्हारे लिए, जो भी मैंने रखा है, मैंने तुम्हें लिखित रूप में दिया है। और सही में मेरे भाई और बहनों, आप लोग प्रभु में बहुत बहुत मैच्योर्ड हैं। सही में आपको खुश करने के लिए नहीं, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप प्रभु में अगर लोग 10 की रफ्तार में चल रहे हैं, आप लोग 100 की रफ्तार में चल रहे हैं। और जब आप इसी तरीके से प्रभु के शब्द में आप खड़े रहोगे, चाहे दुनिया या दुनिया के प्रचारक कितना भी उसके उल्टा आपको सुनाए, आपको बताएं, आप अगर प्रभु के शब्द के हिसाब से नहीं हैं, आप हर बार जो प्रभु का शब्द बताता है उस पर ही आपका ध्यान रहेगा, उस पर ही आपका आनंद रहेगा, उसमें ही आपकी बढ़ोतरी रहेगी, और आप देखोगे इस शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा आप किस तरीके से प्रभु की महिमा से महिमा में आप आगे बढ़ रहे हो, प्रभु के विश्वास से विश्वास में आप बढ़ रहे हो, प्रभु के सामर्थ से आप प्रभु के सामर्थ में बन रहे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है, चखो और देखो प्रभु कितना भला है। और यहां पर यह लिखा है, आशीर्वादित है वो व्यक्ति जो प्रभु पर भरोसा रखता है। प्रभु पर भरोसा रखना मतलब प्रभु के शब्द के ऊपर भरोसा रखना। प्रभु अगर आपका शब्द ये बताता है आप मेरा पालन पोषण करोगे, और मेरी परिस्थिति एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट में है, अगर आप बोलते हो प्रभु आपका शब्द बताता आप मेरी पालन पोषण करोगे,
आप मुझे कभी लज्जित होने नहीं दोगे। तो प्रभु, जब मैं आपके शब्द में खड़ा रहता हूं, मैं आनंदित मनाऊंगा, क्योंकि आपके शब्द में विश्वास करता हूं। मेरी उस नौकरी के ऊपर नहीं, मेरी उस परिस्थिति के ऊपर नहीं, जो कभी भी चेंज हो सकती है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है। तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है, उसकी परिस्थिति को ना देखते हुए, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे मेरे को देखते हैं, वो सबकी परवाह नहीं, मगर मेरा प्रभु क्या बोलता है उसके अनुसार चलते हुए हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, उसको बोलते हैं भरोसा। चलिए एक और उदाहरण मैं लेता हूं। मेरे को पता नहीं आपको याद है या नहीं है, मगर अच्छा रहता है प्रभु के शब्द को फिर से और फिर से लेने के लिए। डैनियल चैप्टर 3 वो 17। डैनियल चैप्टर 3 में 3 लोग हैं जो बहुत बड़ी चुनौती उनको जीवन में देखते हैं, कि जहां पर राजा बोलता है जब बाजा बजाई जाएगी, जब ढोलक बजाई जाएगी, जब हर प्रकार की चीजें बजाई जाएगी, तुमको ये पुतले के सामने आराधना करना है। मगर 3 लोग हैं, सड्रैक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 लोग उस पुतले के सामने झुकते नहीं हैं। इसका मतलब दुनिया और दुनियादारी के चीज के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। राजा जब जाना, उसको पता चलता है कि ये लोग मूर्ति के सामने नहीं झुके, इसका मतलब ये लोगों ने मुझसे मेरा वचन, मेरा शब्द जो मैंने घोषणा किया नहीं स्वीकार किया। इसका मतलब ये लोगों ने जब मेरा शब्द स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब ये लोग मेरे को इनकार करते हैं, मैं उनकी राजा हूं करके। आप समझ रहे हो? ये उसके शब्द को ना स्वीकार करते हुए वो बोलते हैं, हेलो, तुम सिर्फ ये दुनिया के लिए राजा रहोगे, तुम सिर्फ ये देश के लिए राजा रहोगे, मगर मेरा राजाओं का राजा तो ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, एलोहिम, अदोनाई, एल शैडाई। तो यहां पर हम देखते हैं लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और यहां पर फिर से वो राजा जो धमकी देता है और बोलता है अगर तुम इसके सामने नहीं झुकते हो, तुमको आग की भट्टी में डाला जाएगा। और ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बोलते हैं हेलो राजा, तुमको जो करना है तुम करो, और हम लोग अपने को डिफेंड नहीं करने वाले हैं इसको। और ये लोग बोलते हैं हमारा प्रभु हमको बचा सकता है, यदि वो मेरे को बचाएगा भी नहीं ना, मगर हम ये पुतले के सामने हम नहीं झुकेंगे। आप समझ रहे हो? भरोसा और विश्वास में बहुत अंतर है। विश्वास मतलब ऑलरेडी आपने विश्वास किया है, मान लिया है कि ये हो चुका है। एक और उदाहरण देता हूं। विश्वास मतलब अभी आप एक जगह पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप विश्वास करते हो कि ऑलरेडी मेरे को नौकरी मिल चुका है, अभी रिजल्ट आया नहीं है, मगर आप विश्वास करते हो मिल चुका है। भरोसा मतलब प्रभु मेरे को ये नौकरी मिले या ना मिले, मेरे को ये यूएस यूके का वीजा मिले या ना मिले, मगर तभी भी प्रभु मैं तुझे पहला स्थान देते हुए मैं वही करूंगा जो तेरा शब्द मुझे बताता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको भरोसा बोलते हैं। एक भाई उसको वीजा मिलना था, उसने बहुत ट्राई किया और वो प्रभु में बहुत बढ़ता था। ठीक है, वो प्रभु का शब्द पूछता था, प्रभु का शब्द बोलता था, बहुत एक्साइटेड था, और जहां पर भी प्रेयर है उधर वो पहुंच जाता था, क्योंकि उसको प्रभु में और बढ़ना था, और साथ ही साथ उसको एक्चुअली वीजा चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, इतना उत्सुकता, इतना प्रभु में बढ़ना। मेरे मन में मैंने बोला अगर ये भाई को वीजा नहीं मिलेगा, वो प्रभु से बहुत बहुत दूर हो जाएगा। मैंने ये मन में बोला था, वो भाई को नहीं बोला। अगर इसको वीजा नहीं मिला, ये प्रभु को छोड़ देगा, क्योंकि मेरे को पता था वो प्रभु के निकट आना चाहता है, क्योंकि उसके इच्छा को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये भाई एज यूजुअल वीजा के लिए गए और एज यूजुअल वीजा नहीं मिला। उसके बाद जैसे मैंने सोचा था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, छोड़ दिया प्रभु को।
अरे मैं प्रभु के लिए कितना कुछ किया और प्रभु ने मेरे को वीजा नहीं दिया, खत्म। और हम देखते हैं एकदम ऑपोजिट जीवन, एकदम जहां प्रभु बोलते हैं पवित्र बनने के लिए, ये भाई पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप और दुनियादारी और दुनिया के सारे चीजें। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? तो मुश्किलें, चुनौती अच्छे हैं ऑफ कोर्स, अपने को बताने के लिए क्या मैं प्रभु के पीछे में चलता हूं, चलती हूं मेरे स्वार्थपन की इच्छा को पूरा करने के लिए, या प्रभु की इच्छा और शब्द को जानते हुए वो सारी चीजों को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो वापस आते हैं डैनियल चैप्टर 3 में। सो ये व्यक्ति, ये 3 लोग को धमकाया गया और बोला अगर तुम फिर से, मैं तुम्हें फिर से मौका देता हूं, अगर तुम इनके ये मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे, जब बाजा बजाई जाएगी, गानाएं बजाई जाएगी, तो ये लोग फिर से नहीं झुके। और जैसे धमकी दी गई थी, उनको आग के भट्टी के अंदर डाल दिया गया था। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। और लास्ट में हम देखते हैं राजा ने 3 व्यक्ति को डाला था, मगर वो चौथा व्यक्ति भी वो देखता है और बोलता है अरे 3 लोग को डाला था, ये चौथा व्यक्ति कौन है? और चौथा व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो सन ऑफ मैन है। मतलब एक व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति, वो उनके साथ साथ है। और ये लोग आग में क्या कर रहे हैं? आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं। और राजा ने ऑर्डर दिया ये लोग को बाहर निकालो करके। जब इनको बाहर निकाला, हम देखते हैं एक उनका बाल भी जला नहीं या उसमें से बदबू नहीं आई। इस प्रकार प्रभु ने उनको सुरक्षित रखा, क्योंकि उन्होंने प्रभु पर भरोसा रखा कि भले प्रभु मेरे को बचाए या ना बचाए, मगर मैं प्रभु के लिए वफादार रहूंगा। उसको बोलते हैं भरोसा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लोग मेरे को बराबर गाली दे या ना दे, लोग मेरे जीवन में चोरी करके तो गए हैं, मेरे जीवन और भी चोरी हो जाए, मगर प्रभु मैं उनमें से नहीं हूं, छोड़ने वालों में से। प्रभु बोलते हैं तुम सही में आशीर्वादित हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द बताता है, देखिए साम चैप्टर 34 वर्स 8 से हम पढ़ते हैं। इसमें लिखा है आशीर्वादित है वो व्यक्ति जो प्रभु पर भरोसा रखता है। अगर विश्वास और भरोसा एक रहता तो भरोसा करके क्यों बोलना है या विश्वास करके क्यों बोलना है? आपने कभी सोचा है? अगर नहीं, पर यहां पर हम देखते हैं दोनों में अलग अलग है इसका मीनिंग। इसके लिए शब्द वही जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जैसा उसका कॉन्टेक्स्ट है। तो यहां पर भरोसा करके है और उसमें यह लिखा है वो प्रभु के लोग जो उससे डरते हैं, मतलब उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वो पवित्र लोग, पवित्र जो लोग हैं। और आप और मैं, हमने प्रभु के शब्द के द्वारा हमने बार बार हमने ये जाना है प्रभु यीशु में हम पवित्र हो चुके हैं। और प्रभु का शब्द बताता है पवित्र लोगों के लिए उनके जीवन में कोई घटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु ने आपको पवित्र बनाया है, हम देखते हैं प्रभु ने आपके सारे घटी को ले लिया है। When God has made you through His righteousness, righteous person, when God has made you His holy person, हम देखते हैं प्रभु ने वो दिनों में से ही, वो समयों में से ही घटी ले लिया है। Praise the Lord। ये प्रभु का शब्द बताता है। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, कितना सुंदर है। नए करार में पौलुस बताते हैं फिर से और फिर से, हम पवित्र बन चुके हैं, हम पवित्र बन चुके हैं, हम धार्मिक प्रभु यीशु के द्वारा बन चुके हैं। धार्मिक बनना मतलब उसके जीवन में कोई घटी नहीं है, ये सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। आप जो आपके जीवन में आप परिस्थिति देखते हो ना, घटी, वो हकीकत है, सच्चाई नहीं है। लेट मी टेल यू वंस अगेन इन इंग्लिश, the situation that you're facing as lack in your life, that is fact, not truth. There is difference between fact and truth. बहुत बड़ा जमीन और आसमान का क्या बोलते हैं मीनिंग या मतलब अलग है। हकीकत
और सच्चाई में हकीकत। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, डॉक्टर मेरे को खांसी होती है, ठीक है। आप रिपोर्ट निकालते हो, रिपोर्ट आता है तुम नॉर्मल हो, ठीक है। आप बोलते हो डॉक्टर मेरे को विश्वास नहीं होता है, फिर से निकालो। अभी फिर से वो व्यक्ति निकालता है, और इस बार आया कोरोना वायरस। आप देख रहे हो, ठीक है। हकीकत, आज सच आप देख सकते हो, कल वो गलत हो सकता है। हकीकत बदल सकता है। थैंक यू होली स्पिरिट, ठीक है। पवित्र आत्मा ने एक और एग्जाम्पल दिया। आप कोर्ट में जाते हैं, लॉयर्स, आप सब लोग को पता है, एडवोकेट्स, ठीक है। मैं सारे एडवोकेट्स को नहीं बोलता, कुछ लोग शायद नीतिवान रहेंगे नियम को पालन करते हुए, कुछ लोग को पता है। मैंने एक मूवी भी देखा था अगस्टिन का, जहां वो लॉयर बनना चाहते थे, और उसमें यह है कि ये बताया जाता है एक लॉयर होते हुए हकीकत को हम झूठ भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और झूठ को हम हकीकत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, वो लोग को मालूम है हकीकत जो है उसको झूठ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, गलत गलत सबूत से। और जो दुनिया का जो झूठ है हकीकत में कन्वर्ट करना, और हकीकत में झूठ को कन्वर्ट करना। मगर जो प्रभु की सच्चाई है वो कभी झूठ में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जो शब्द जो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, हम हकीकत नहीं सीखते हैं, हम सत्य सीखते हैं। हकीकत चेंज होती जाएगी जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता रहेगा। क्या आप बोल सकते हो दोपहर के 2 बजे कि अभी दोपहर है? ऑफ कोर्स। वही जगह रात के 9 बजे क्या बोल सकते हो दोपहर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये हकीकत, ऑफ कोर्स ये हकीकत है, मगर वो हकीकत चेंज हो गई है दोपहर से रात, राइट। मगर प्रभु का शब्द चाहे परिस्थिति कितनी भी चेंज होती जाए, मगर वो वही की वही खड़ी हुई रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो आप हकीकत के अनुसार चलोगे, मैं हकीकत के अनुसार चलूंगा, हम लोग पागल हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, हम लोग बहुत जल्दी चिंतित होते रहेंगे। अगर सच्चाई के ऊपर हम लोग खड़े हैं, अगर प्रभु का शब्द ये बताता है, आप में बहुत बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है। प्रभु अगर हजारों लोग, पूरी दुनिया बोलती है ये शब्द ये परिपूर्ण नहीं होगी, मगर मैं तब भी आप उसमें खड़े रहते हो। प्रभु बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में वही देखोगे जो सत्य के रूप में मैंने तुम्हें बताया है। हालेलुया। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द ये बताता है पवित्र होने के कारण तुम्हारी सारी घटी निकल चुकी है। आपकी हकीकत बोलती होगी, हे घटी है, घर तुमको चाहिए, तुम्हारे घर पर तुम्हारे नाम से सैलरी। आप कोई भी परिस्थिति आपके जो अंडरस्टैंडिंग से आप उसे ले लो, और उस हकीकत को आप चेंज कर सकते हो ये दुनियादारी के चीज से। मगर प्रभु का शब्द वैसा का वैसा ही रहता है, जैसे यहाँ पर बताता है पवित्र लोगों के जीवन में कोई घटी नहीं रहेगी। क्यों? प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, जब तुम मेरे को पहला स्थान देते हो, मेरी धार्मिकता के अनुसार चलते हो, वो उनकी धार्मिकता हमें धार्मिक बनाती है, और हर एक घटी हम देखते हैं प्रभु ने ऑलरेडी पूरा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप प्रभु के धार्मिकता के द्वारा आप धार्मिक ठहराए गए हैं, आपके में कोई घटी नहीं है, आपके जीवन में कोई घटी नहीं है, क्योंकि आप प्रभु में, आपने प्रभु को फाउंडेशन बनाया है। आपके बच्चे, आपके विश्वास के द्वारा आपके बच्चे भी उनके जीवन में कोई घटी नहीं देखेंगे। विशेष के लिए मेमोरी पावर, विशेष के लिए सब्जेक्ट्स को समझना,
विशेष के लिए उनके जीवन में जब चुनौती आती है, क्योंकि आपने उदाहरण दिया है, वही उदाहरण आप एक शब्द ना बोलते हुए वो उदाहरण को फॉलो करेंगे और हम देखते हैं वो खुद प्रभु में बनकर प्रभु के हर एक शब्द की लाभ लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का शब्द आगे हम देखते हैं, यहां पर लिखा है, जो जवान शेर होता है वो भी घटी देखेगा, तंदुरुस्त रहता है। ये हमने कल मैंने ये समझाया था, मैं फिर से नहीं समझाऊंगा। और वो भी भूखी रहती है, मगर जो प्रभु को ढूंढते हैं वो कभी भी उनके जीवन में कोई घटी नहीं देखेंगे। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश, इट इज वेरी सिंपल। बट दे दैट सीक द लॉर्ड शैल नॉट वांट एनी गुड थिंग। अब देख रहे हो प्रभु का शब्द कितना स्पेसिफिक है। प्रभु का शब्द बताता है जो प्रभु को ढूंढता है वो उसके जीवन में कोई भी ऐसी अच्छी चीजें वो उस अच्छी चीजों से घटी रहेगी, मगर अच्छी से बेहतर बेस्ट से बेस्ट उसके जीवन में उसे ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा मिल चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमारे ऊपर है, मैं सिर्फ प्रार्थना करता जाऊं, प्रभु मेरे को बचाओ, प्रभु मेरे को बचाओ, प्रभु मेरे को ये दो, प्रभु मेरे को वो दो, जैसा प्रभु को सांता क्लॉज बना दिया है या प्रभु को शक्तिमान बना दिया है, या प्रभु को समझकर प्रभु को जगह वो दे जो प्रभु का जगह है और हम जीवन में आगे बढ़े जैसा उसका शब्द बताता है। मेरे भाई और बहनों, जैसे जैसे आप सुन रहे हो, आप में प्रभु के शब्द की भूख आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आप प्रभु के शब्द की भूख आप में अभी बढ़ रही है। एपेटाइट बोलते हैं, मतलब भूख लगती ना तभी आपको खाने का मन होता है, मगर वो एपेटाइट जब मर जाती है ना, भले रसगुल्ला भी रखा है, गुलाब जामुन भी रखा है, चिकन चिल्ली भी रखा है, क्या क्या बोलूं, सब कुछ जो आपका फेवरेट खाना है वो आपके सामने रखा है, मगर एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं है। आप बोलोगे मैं बाद में मैं खाता हूं, अभी नहीं। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों का प्रभु के शब्द के लिए एपेटाइट बढ़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एपेटाइट नहीं है, चाहे कितना भी स्वादिष्ट रहे, हम बोलेंगे नहीं। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, प्रभु का शब्द है, ऑल्टर के ऊपर रखा है, कहीं कहीं जगह पे तो प्रभु का बाइबल है ही नहीं घर में, मगर अपने आप को क्रिस्ती मानते हैं क्योंकि जन्म से क्रिस्ती हुए हैं। तो इसके लिए प्रार्थना करता हूं ना, बस ये एक पेज में प्रार्थना लिखा है वो बोलता हूं ना, बस हेलो नहीं, आप अपने आप को आप और प्रॉब्लम में ला रहे हैं। प्रभु के शब्द को जानना जरूरी है। चलिए लास्ट में हम एक छोटा सा हम किस्सा देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1 से 6 और जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 12 से 16। देखिए यहां पर प्रभु का शब्द हमें एक दृष्टांत हमें देता है या हमें एक सच्चाई बताता है। एक व्यक्ति जिसको बोलते हैं आइजक, ठीक है, ये अब्राहम का पुत्र है। अभी इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ चैप्टर 26 वर्स 1 to 6। प्लीज रीड। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। ठीक है, तो बहुत गंभीर अकाल पड़ती है। ठीक है, अभी अकाल पड़ती है तो क्या होता है, खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, पैसा है मगर वो पैसे को खा पाएंगे, धन है, दौलत है, बकरी है, ठीक है, अरे उसको मैं मार दूंगा तो बाद में मेरा क्या होगा जब मेरे को बहुत बहुत जरूरी रहेगी। हम देखते हैं ये सारी चीजें हैं, मगर ये सारी चीजें अभी उनको हेल्प मदद में नहीं आ रही है। ठीक है, सो बहुत बड़ी अकाल उधर पड़ती है। सो उसमें एक व्यक्ति है आइजक। अभी वो क्या करता है देखते हैं, पढ़िए। इसीलिए इशाक नगर को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा,
जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। ठीक है, अभी प्रभु का शब्द आइजक को आता है, लो दौड़ मत इधर से उधर। कई बार हम लोग दौड़ते हैं ना हम लोग, ये डॉक्टर से इलाज नहीं होता है, दूसरा डॉक्टर, इससे नहीं होता है, तीसरा डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वो लोग बहुत प्रयत्न करते हैं अपने को साझापन लाने के लिए, मगर उनसे बाहर लिमिट होता है तो वो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मानव है, राइट। सो ऑफ कोर्स, सो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, या लॉयर या कोई प्रोफेशनल व्यक्ति या ऑडिटिंग कोई भी चीज है, ठीक है, ये व्यक्ति, ठीक है, इससे नहीं होता है, वो व्यक्ति, वो नहीं होता है इससे, तो ये आइजक भी दौड़ता है एक चूहे जैसा, चूहा दौड़ता है ना इधर से उधर, उधर से इधर, एक चींटी जैसा, चींटी भी दौड़ता है ना अगर हम कुछ करते हैं तो ये व्यक्ति भी दौड़ने लगता है, मगर उसको प्रभु दर्शन देता है और बोलता है कहां तू दौड़ रहा है, मिस्र देश में मत जा, क्योंकि मिस्र देश वालों के पास खाना पीना के लिए जगह है, मगर ये जो देश में है उधर अकाल पड़ी हुई है। सो इससे पता चलता है ये मिस्टर आइजक जाना चाहते थे उधर जाने के लिए, जैसे कोई भी दुनियादारी का व्यक्ति सब भागते हैं उधर। ऐसा सोचो कि गुजरात में अकाल पड़ा हुआ है और मुंबई में बहुत सारा अनाज है, तो हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली? आप लोग कितने पवित्र लोग हो, हाँ, हम लोग दौड़ के जाएंगे, मेरा पहला नंबर होना चाहिए करके, प्रेज द लॉर्ड, हाँ या ना, सबसे मिलने से पहले मेरे को मिलना चाहिए करके। भले आप 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा आप खड़ा रह के ट्रेन में जाओ, भले आपको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, मगर आपको सिर्फ अनाज और अनाज ही पता चलता है। प्रभु बोलता है ये दुनिया के लोग करते हैं, मगर जो मुझ पर विश्वास किए हुए लोग, वो जो जहां पर है वो मेरा आशीर्वाद खुद वो उधर देखेंगे, भले वो एक बहुत बड़ी अकाल से गुजर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बताते हैं बहुत सारे लोग जो अकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं, प्रभु बताते हैं हेलो ये कहानी तुम्हारे लिए भी है, हालेलुया, ये परिस्थिति जो ये गुजर रहा है ये तुम्हारे लिए भी है। अगर हम एक प्रकार की अकाल से गुजर रहे हैं, इफ वी आर एक्सपीरियंसिंग एनी सॉर्ट ऑफ फैमिन, आप बोलोगे अरे खाने पीने के लिए तो है, प्रभु बोलता है हेलो मैं शारीरिक चीजों के बारे में नहीं, मगर जो तुम्हारे जीवन में जो अकाल पड़ी है उसके बारे में बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम्हारे परिवार में अकाल पड़ी है, जो तुम्हारे रिश्तों में अकाल पड़ी है, उसके बारे में बता रहा हूं। आप समझ रहे मेरे भाई और बहनों, यहां पर एक बहन या एक भाई को मैं सोच के नहीं बता रहा हूं, प्रभु मेरा ये है विटनेस है, मगर बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई और बहन, और आप में से बहुत सारे लोग हैं, आपने मेरे साथ आपने पर्सनली मुझसे बात नहीं किया होगा, मैंने आपसे बात नहीं किया होगा, मैंने आपके आप क्या गुजर रहे हैं मेरे को कुछ पता नहीं है, मगर वो प्रभु को मालूम है आप क्या गुजर रहे हो, और प्रभु आज आपसे बात कर रहा है। Praise the Lord. So, हम देखते हैं आइजक के जीवन में भी बहुत बड़ी अकाल होती है, और प्रभु बोलता है तेरे को उधर नहीं जाना है, तेरे को उधर जाना है जहां मैं बोलता हूं, तेरे को वो देश में रहना है जहां मैं बोलता हूं। और प्रभु वो देश का नाम लेता है जहां पर ऑलरेडी उधर अकाल पड़ी हुई है। अब सिंस गॉड टोल्ड हिम टू स्टे, क्योंकि प्रभु ने उसको बोला रुकने के लिए, ये भाई उसकी बुद्धि उसकी शरीर क्या बोलती है उसके अधीन नहीं रहता है, मगर वो प्रभु के शब्द के अनुसार वो चलता है, और वो उधर रहता है जहां पर अकाल ऑलरेडी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, पढ़िए क्या लिखा है। वर्स 3, तू उसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा। प्रभु बोलता है तू उसी देश में रहे जहां पर अकाल है, मगर मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, अकाल है मगर साथ साथ प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जो लोग अकाल अनुभव कर रहे हैं, जिसने अकाल ऑलरेडी देखा है, धीरे धीरे अकाल पड़ रहा है, प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ हूं। अब भी ये वचन सुनने के बाद भी अभी भी हम दुनियादारी की चीजें के पीछे जाएंगे, वो दुनियादारी की चीजें हमारे जीवन को और खोखला करेगा।
क्योंकि वो खोखला करता है, इसके लिए प्रभु बताता है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति है, यीशु खुद, मार्क चैप्टर 5 हम देखते हैं, रक्तस्राव स्त्री 12 वर्ष तक पीड़ित है। प्रभु का शब्द बताता है ये व्यक्ति सब डॉक्टर्स के पास जाती है मगर उसको चंगाई मिलता है, बल्कि प्रभु का शब्द बताता है जितने लोगों के पास जाती है वो उसका सारा पैसा गवा देती है, और अभी उसके पास शायद उतना पैसा नहीं है और गवाने के लिए, मगर वो जब यीशु को सुनती है, हम देखते हैं वो यीशु को ढूंढते हुए यीशु के पास पहुंचती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में उसने मार खा खा कर उसने समझ लिया है दुनिया में राहत नहीं है, दुनिया में आराम नहीं है, दुनिया में साझापन और मुक्ति नहीं है तो है यीशुआ के पास है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार मेरे भाई और बहनों, प्रभु बोलते हैं हाँ दुनिया, तू सोचता है, तुम सोचते हो दुनिया में सॉल्यूशन है तुम्हारे जीवन का। बहुत बार प्रभु बोलते हैं जाओ सॉल्यूशन ला के देखो, ट्राई करो, जाओ। और प्रभु अलाउ भी करते हैं, ठीक है ना, प्रभु अलाउ भी करते हैं, तुमको उसके पीछे जाना है जाओ, क्योंकि प्रभु अपने को इतना प्यार करते हैं ना। फ्री विल, वो हमारा जो फ्री विल रहता है, हमारी जो चॉइस रहती है, इच्छा, वो कभी भी उसको ओवर रूल नहीं करेंगे। ये बोलते हुए नहीं 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 नहीं। आदम और एवा जब पाप कर रहे थे, प्रभु ने उसका जिम्मेदारी था बोलने के लिए तुम्हें नहीं खाना है, मगर एवा ने खाया, राइट? क्यों? क्योंकि प्रभु से इतना प्यार करता है, प्रभु उसको कठपुतली जैसा इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, उपयोग नहीं करना चाहता है, मगर फ्री विल देते हुए, उसकी इच्छा की वरदान देते हुए प्रभु बोलता है तुम चॉइस करो। और इसके लिए हम देखते हैं डिट्रोनॉमी में प्रभु बोलता है सी आई सेट बिफोर यू फायर एंड वाटर, आग और पानी, आशीर्वाद और श्राप, जीवन और मृत्यु मैंने तुम्हारे सामने रखा है, तुम चुनो जो तुमको चुनना है और वो तुम्हें मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार क्या होता है ना, हम लोग जीसस 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 प्रभु प्रभु तो बोलते हैं, मगर मुझे वही करना है जो मेरे को अच्छा लगता है। हम देखते हैं बिल्कुल, प्रभु बताता है ठीक है मैं बहुत पेशेंस हूं, प्रभु बहुत पेशेंस है, वो वेट करेगा कि जब हमको जीवन में मार मिलती है ना, एटलीस्ट वो उससे सुधरे और मेरे पास आए। प्रेज द लॉर्ड। मगर वो समयों में भी प्रभु हमारे साथ बना हुआ रहता है मेरे भाइयों में। वो समयों में भी जहां पर हम लोग बोलते दुनिया की चीजें, दुनिया की सिस्टम, दुनिया की प्रिंसिपल्स, दुनिया के सोल्यूशन वो मेरे को देगा, तभी भी मेरे भाई और बहनों प्रभु हमको छोड़ता नहीं है, तभी भी वो हमारे साथ साथ रहता है, मगर हम रिफ्यूज करते हैं उसकी मदद को लेने के लिए। तो इसके लिए जब हम उसके शब्द को जानते हैं, when we advance in his word, when we understand, समझ में आता है, तभी हम उसको मदद करने के लिए हम अनुमति देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो देखिए, प्रभु ने आइजक को बोला उधर रुक, और वो रुका, ठीक है। और क्या किया, आगे पढ़िए एल्मा। और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसी में पूरी करूंगा। अब देख रहे हो, सो प्रभु यहां पर बोलते हैं मैं तेरे साथ हूं। अकाल है, ठीक है, ये हकीकत है, सच्चाई, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, हकीकत और सच्चाई में बहुत फर्क। हकीकत अकाल है, कोई रिफ्यूज नहीं कर रहा है, अकाल है, बट आइजक मैं तेरे साथ हूं, ये सच्चाई है। अकाल आज तू देख रहा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैंने अब्राहिम से शपथ लिया था तेरे लिए और तेरे वंश के लिए, ये अकाल को भी मैं चेंज कर दूंगा। ये हकीकत दो है, वो सच्चाई में बदलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप ये समझोगे ना हकीकत और सच्चाई, आपके मन में जो टेंशन है, जो वरी है, जो चीज आपको खा रही है अंदर ही अंदर,
आज से यीशु मसीहा के नाम से वो सारे लोग, और प्रभु मेरे को बता रहा है विशेष के लिए बहनें जो बहुत बहुत सोचती हैं, उनके जीवन में बहुत बहुत सीरियस हो चुकी हैं, या बच्चों के लिए, दामाद के लिए, बहू के लिए, आने वाले स्थिति और परिस्थितियों के लिए, इतने लोग प्रेजेंट मोमेंट को हम देखते हैं, फ्यूचर के चीजों से इतने चीजें खाने लगती है, हम देखते हैं वो मुर्दे के जीवन वो जीते हैं। Praise the Lord. They live a life of a death man or a death woman. और ये सच्चाई अगर आपने ये समझ लिया है, आप वो सबसे आप मुक्त हो चुके हैं। Praise the Lord. So प्रभु बोलता है मैंने शपथ, क्योंकि मैंने वचन अब्राहम को दिया है तुम फलोगे। मेरे भाई और बहनों, आज अब्राहम के जगह प्रभु ने यीशुआ को वचन दिया हमारे लिए, क्योंकि उन्हें शपथ, क्योंकि नया करार के द्वारा आज हम यीशु के द्वारा हम आशीर्वादित हैं। प्रेज द लॉर्ड। जहां प्रभु बोलता है अब्राहम का नाम निकालो, यीशु का नाम डालो और पढ़ो, क्योंकि मैंने यीशु को शपथ दिया है, क्योंकि यीशु ने कलवारी पर्वत पर तुम्हारे बिहाफ में ये किया है, क्योंकि यीशु के वजह से तुम आज आशीर्वादित हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के वजह से तुम पवित्र हो, यीशु के वजह से तुम में कोई घटी नहीं है, यीशु के वजह से तुम श्राप से मुक्त हो चुके हो, यीशु के वजह से तुम हर एक शैतान और शैतान के षड्यंत्र और उसके सारे झूठ से तुम मुक्त हो चुके हो। यीशु के वजह से आज तुम में, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी, कोई जादू टोना, चाहे पूरी गांव, पूरा शहर, पूरी दुनिया जादू टोना तुम्हारे विरुद्ध करे, मगर कुछ नहीं होगा, क्योंकि यीशु के वजह से, यीशु ने जो किया, क्योंकि यीशु ने उसका रक्त बहाया, यीशु ने पवित्र आत्मा दिया, यीशु ने हमें क्वालिफाई किया, योग्य किया। प्रभु बोलता है जो भी यीशु ने किया है तुम उसके साथ, तुमने बराबरी तुम्हें मिली है, क्योंकि यीशु के वजह से प्रभु बोलता है तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी के ऊपर बढ़ोतरी तुम प्रभु में देखोगे। हालेलुया। जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कंडमनेशन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी पवित्र व्यक्ति हो, वो बोलता है तुमने ये किया है, बहुत बुरा किया है, आपके मन से ये आना चाहिए मैंने ये किया है, मगर साथ ही साथ प्रभु ने मेरे को माफी भी दिया है, क्योंकि प्रभु का शब्द बताता है रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 1, देयर इज नो कंडमनेशन इन क्राइस्ट जीसस हूएवर इज लिविंग इन क्राइस्ट जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी आपको दोषी नहीं ठहरा सकता है जब आप और मैं प्रभु यीशु में हम जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि यीशु के वजह से हम पूरी तरीके से हम देखते हैं प्रभु ने कोई कमी नहीं छोड़ा है। वी आर मोर देन सफिशिएंट इन जीसस ऑफ नाज़रेथ। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु बोलते हैं अब्राहम को जो मैंने शपथ दिया था उसके वजह से तुम आशीर्वाद देखोगे। आगे बढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? Verse 4 of 5. मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो अब आइजक है वो एक्चुअली ऐसे एक देश में आया है जो उसका नहीं है। आप देख रहे हो स्वीटी बहन, ठीक है, आप वैसे ही एक देश में जा रहे हो जो एक्चुअली आपका नहीं है। आपको सिर्फ ये वचन करना है, क्योंकि प्रभु मेरे को एकदम स्पेसिफिकली बता रहा है जब तुम उधर जाओगे जो तुम्हारा देश नहीं है, मैं इंश्योर करूंगा कि वो तुम्हारा देश हो जाए। हालेलुया। आप समझ गए मैं कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है? हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या है, ऐसा लगेगा आप नई जगह पर आ गए, फुल ऑफ अनकंफर्टेबल। प्रभु बोलते हैं मैं तेरे साथ हूं, जो चीज तेरे लिए अनकंफर्टेबल है मैं कंफर्टेबल बनाऊंगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बताता है और प्रभु प्रूव भी करता है, और आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। फिर और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी
और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। ठीक है, अब समझ रहे हैं, यहाँ पर फिर से प्रभु अब्राहिम का नाम लेता है, क्योंकि अब्राहिम ने पालन किया, तू आशीर्वादित होगा। आज हम आशीर्वादित हैं क्योंकि यीशु ने उन्होंने पालन किया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो, क्योंकि अब्राहम ने पालन किया, हम देखते हैं उसकी आने वाली पीढ़ी आशीर्वादित होती है। वैसे ही यीशु ने जब उन्होंने पूरी तरीके से हर एक नियम पालन किया, यीशु के वजह से हम भी आशीर्वादित हैं। हालेलुया। पुराने करार में भी यही है, नए करार में भी यही प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो आप बोलोगे मैंने तो कुछ नहीं किया। ऑफ कोर्स आपने कुछ नहीं किया, मगर यीशु ने आपके बिहाफ किया है, और इसके लिए प्रभु ने आपको योग्य बनाया है। क्योंकि आप योग्य बने हैं, प्रभु बोलते हैं कि तुम हर एक आशीर्वाद तुम अनुभव कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा ठीक है, मेरे को एक नया उदाहरण अभी इसी वक्त आता है। बहुत सारे लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, राइट? मैं पूछूंगा नहीं किसने लिया नहीं लिया है, डोंट वरी, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी, एक व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी पे करता है और वही व्यक्ति नॉमिनी में नाम नहीं लिख सकता है। आप समझ रहे हो? एक उदाहरण मैं देता हूं, ठीक है। उदाहरण है, ठीक है, कोकिला बहन है, ठीक है। इन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया। क्या नॉमिनी में वो कोकिला बहन खुद का नाम लिख सकती है? अगर वो लिखेगी भी, कंपनी बोलेगी हेलो तुम्हारा नाम नहीं लिखना है, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब अगर ये इंश्योरेंस मैच्योर्ड हो जाती है या आप प्रभु के पास चले जाते हो, ये पैसा अगर मैच्योर हो जाते तो उसको ही मिलता है, मगर आप प्रभु के पास चले जाते हो तो जिसका नाम लिखा है उसको ही मिलेगा करके। सो हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति मृत्यु हो जाती है, किसको पैसा मिलता है? जो वारिसदार है। अभी क्या वारिसदार ने पैसा भरा? प्रीमियम वारिसदार ने भरा? नहीं, वो जो व्यक्ति जो लाइफ इंश्योर्ड है उसने भरा, मगर बेनिफिट किसको मिलता है? वारिसदार को मिलता है। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमारे लिए वो प्रीमियम भरते गए, भरते गए, भरते गए, और उसके बाद हम देखते हैं कलवारी पर्वत पर जब उनका मृत्यु होता है, उससे पहले नॉमिनी के नाम में आपका और मेरा नाम लिखा है, क्योंकि उनके मरण के द्वारा, क्योंकि आपका नाम नॉमिनी में है। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने जो प्रीमियम भरा, हर एक नियमों को पालन करते हुए, उसके द्वारा जो भी आशीष मिलने चाहिए आज आपको और मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये समझ गए और आप जीवन में आप चल रहे हैं, मैं आपको बताता हूं, दुनिया 2 भागों में भी बढ़ जाएगा या 1000 भागों में भी बढ़ जाएगा, मगर आप सदा सर्वदा आनंदित रहोगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने एक महान से महान कार्य कलवारी पर्वत पर उसके रक्त देते हुए, मरण होते हुए, पुनरुत्थान होते हुए हमारे जीवन को पूरी से बदल डाला है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। मेमोरी वर्स के लिए आप लिख लीजिए कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 12 से 14। कल हम लेंगे ये वचन को और हम शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जेनेसिस चैप्टर 26, मगर देखिए जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, प्रभु कितना कुछ खुलासा दे रहा है। 10:22 हो गया। आपको मालूम है 10 बजे से मैं कंट्रोल कर रहा हूं एंड करने के लिए, मगर मैं नहीं कर पा रहा हूं। और प्रभु उत्पत्ति में जो हुआ है उसको लेते हुए प्रभु हमको बताता है हमारे अभी प्रेजेंट मोमेंट में प्रभु ने किस तरह से हमें आशीर्वाद किया है। प्रेज द लॉर्ड। आशीर्वाद सिर्फ यही नहीं, धन दौलत, कार, नौकरी, ये व्यक्ति वो व्यक्ति, खुद प्रमोशन, वो नहीं। हम देखते हैं सच्चा आशीर्वाद प्रभु के शब्द को जानना और उसके ऊपर मनन चिंतन करना, और उसमें से ऐसा जीवन बहता है मेरे भाई और बहनों। हम देखते हैं
वो जो दुनिया में है ही नहीं, कोई व्यक्ति भी नहीं देख सकता, कोई मानव, कोई स्त्री, कोई पुरुष भी नहीं देख सकता है। ऐसा एक अनुभव, जीवन जो प्रभु बताते हैं योहान 10:10 में, मैं आया हूं मेरा बेटा मेरी बेटी तेरे को जीवन देने के लिए, और कैसा जीवन? भरपूर जीवन। गुजराती में भर पट्टे जीवन, इन इंग्लिश लाइफ इन अबंडेंस। और जिसको लाइफ इन अबंडेंस अनुभव नहीं करता है, दारू के पीछे भागता है लाइफ इन अबंडेंस पाने के लिए, और खोखला होता है। जिसको नहीं मिलता है, हम देखते हैं विभिन्न स्त्री, विभिन्न पुरुषों के पीछे जीवन और जीवन पाने के लिए, हम देखते जीवन नहीं मिलता और खोखला होता है। मगर प्रभु बताते हैं मेरे और से ही मिलता है, वो है उसके शब्द के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू टू रीड एल्मा, वी नीड टू फिनिश इट ऑफ। या रीड वर्स 12। यस, अभी देखो ये सब शब्द प्रभु ने आइजक को दिया है, शपथ, करार, वो सब उसको याद दिलाया है। और अभी वर्स 12, ये व्यक्ति सिर्फ सुनता नहीं है, ये व्यक्ति बोलता नहीं है हाँ सारू लाग्यो, हाँ प्रभु तमो छो, हाँ सारू छे प्रभु। नहीं, प्रभु अगर तू मेरे साथ है, अगर तेरा वचन मेरे साथ है, अगर सही में अब्राहम की वजह से तूने मुझको आशीष की दिया है, चलो मैं ऐसा एक कार्य करता हूं जो जिसने ये दुनिया में किसी ने किया नहीं होगा। जब अकाल एक जगह पर पड़ती है, ये व्यक्ति कुछ करता है विश्वास से। क्या है? प्लीज पढ़िए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुण फल पाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलता है वो देश में रहे जहां पर मैं तेरे को बोल रहा हूं, और ये व्यक्ति उधर रहा, अकाल था तभी भी, और उसने क्या किया? उसने अनाज बोया। जब अनाज नहीं है, नहीं मिल रहा है, कोई भी बोएगा, कोई भी सोचेगा अकाल के टाइम में अनाज बोना, सही में मेरे को फसल मिलेगा या नहीं? फूलिश। इसके लिए कई बार लोग बोलते हैं कि कितना प्रभु प्रभु करती है, कितना प्रभु प्रभु करता है, कितना ये जूम मीटिंग होता है तुम्हारा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोग भले आपको गाली देंगे कि क्या तू 1 घंटा, हर घंटा 1 घंटा या 1.5 आवर्स ये जूम के पीछे, और तुम्हारा जीवन जूम हो चुका है करके। मगर वो लोग को पता नहीं है, वो लोग के लिए ऐसा लगा मूर्खता है। फॉर देम इट विल साउंड लाइक फूल। एग्जैक्टली लोगों के लिए यही लगा जब वो बो रहा था। दुनिया की चीज, अरे अकाल पड़ी है और ये बो रहा है। कब बोते हैं? गुजराती में बोलते हैं जब चौमासा होता है, राइट? मॉनसून होता है, मॉनसून, राइट? जब मॉनसून होता है तभी वो जो किसान है वो बोता है, ये विश्वास करते हुए क्योंकि बारिश गिरता है मेरे को फसल लाएगा। मगर यहां पर बारिश आए या ना आए, मेरा प्रभु है और मेरी प्रभु की उपस्थिति से ये बीज अकाल में भी फलेगा। और प्रभु का शब्द बताता है ये उसी साल बोता है, उसी समय वो बोता है, और उसी साल वो 100 गुना फसल उसके जीवन में वो देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये बताता है तुम कितने हद तक तुम प्रभु को तुम विश्वास कर सकते हो, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें उसकी वाणी दी है। प्रेज द लॉर्ड। कितने हद तक दुनिया के लैंग्वेज में उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया, मगर वो कभी देखता नहीं है मैंने रिस्क लिया क्योंकि प्रभु ने मेरे को शब्द दिया है, मैं सिक्योर्ड हूं। जो अनाज जो मुझे पकाना चाहिए या मेरे बच्चों के लिए रखना चाहिए, मेरे लोगों के लिए रखना चाहिए, वो क्या करता है? वो जमीन में गाड़ता है, जमीन में वो फेंकता है। और प्रभु हम देखते हैं उसके शब्द के द्वारा एक भी शब्द खोटा नहीं होता है, मतलब झूठ नहीं होता है या इनकम्प्लीट नहीं होता है। हम देखते हैं उसी साल ये व्यक्ति फसल के ऊपर फसल, और प्रभु का शब्द बताता है 100 गुना, नॉट इवन 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 50 टाइम, 80 टाइम्स, बट 100 टाइम्स, क्योंकि प्रभु का शब्द और उसके विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आपके जीवन में जो अकाल पड़ी हुई है उधर भरपूर मात्रा में फसल देखना है?
फॉलो दिस वर्ड। और कुछ शॉर्टकट है ही नहीं मेरे भाई और बहनों। अगर आप सोचते हो ये भाई जो बात कर रहा है जूम मीटिंग के बाद मैं प्रार्थना बोलूं ये करेगा, प्लीज मैं आपको बताता हूं शायद नहीं होगा। मैं आपको खुला खुला बताता हूं नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने आपको आशीर्वाद किया है। प्रभु चाहता है आप खुद आपके जीवन में देखें आपके विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमको हमारा जो सेलफोन है घुमाने की जरूरत नहीं। अगर आप प्रार्थना की जरूरत हो, आप खुद साक्षात आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। सॉरी, मैं आपको ये एकदम ब्लंटली मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट रहे प्रभु में। इंडिपेंडेंट मतलब प्रभु से इंडिपेंडेंट नहीं, प्रभु में डिपेंडेंट रहे, प्रीचर से इंडिपेंडेंट रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो भले ठीक है, ये प्रभु ने रिलीव नहीं किया, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। कल आपको कोई सुनाता नहीं है प्रभु का शब्द, मगर हमारे में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। मेरा कभी भी डिपेंडेंसी ये प्रीचर के ऊपर है ही नहीं, ये स्पीकर के ऊपर नहीं है। मेरा भरोसा, मेरा कान, मेरा दिल उसके लिए तड़पता है जिसने अपने आप को कलवारी पर्वत पर मरते हुए उसने प्रूव किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? आज पूरा दिन बहुत बिजी था, पूरा दिन मतलब कुछ ऐसा टाइम नहीं था कि मैं पूरी तरह से आराम कर सकूं। बहुत सारी चीजें चल रही थी और साथ साथ में कॉल्स भी आ रही थी और मेरे को मालूम था प्रार्थना के लिए है, मगर मैं दे नहीं पा रहा था क्योंकि बाहर जा रहा, अंदर आ रहा था। ठीक है, ऐसे समय में अगर मैं नहीं लूं और आपको कुछ डिसीजन लेना है, आप क्या करोगे? आप समझ रहे हो? मैं अनअवेलेबल हूं या कोई भी प्रचारक अनअवेलेबल है, तो इसका मतलब आप प्रार्थना नहीं करोगे, इसका मतलब आप प्रभु के विश्वास में नहीं बढ़ोगे, इसका मतलब आप भी फुल स्टॉप करोगे और बोलोगे हाँ जब तक ये कॉल नहीं उठाएगा तब तक मैं कॉल करता जाऊंगा या करती जाऊंगी, जो भी है। प्रभु बोलता है अरे विश्वास तो कर, जो उसको मैंने आशीषें दी हैं मैंने तेरे को भी दी है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम कंक्लूड करते हैं ये शब्द पढ़ते हुए। पढ़िए क्या लिखा है, आगे पढ़िए। वर्स 13, और वह बड़ा, ओके रीड 12 अगेन। फिर इशाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती गई और तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियों हुए तब फलिश्ती उसे ढा करने लगे। इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खोदा था उनको फलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इशाक से कहा हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, ये व्यक्ति जिसका कुछ नहीं है वो एक जगह पर रहता है, मगर उसके पास प्रभु है, प्रभु का शब्द है, प्रभु की करार है। अब्राहम ने जो उसको वचन दिया था उसके द्वारा वो आशीष है। हम देखते हैं क्योंकि ये सारे चीजें हैं, ये व्यक्ति एक अनजान जगह पर वो इतना फलता रहता है, उतना वो बड़प्पन करता रहता है, उतना वो बढ़ोतरी हर एक स्थिति में करता रहता है कि लोग जलने लगते हैं। सिर्फ जलते ही नहीं, लोग एक्नॉलेज करते हैं भाई यहां से तू चला जा। क्यों? क्योंकि तू हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, क्योंकि तू हमसे भी ज्यादा अमीर हो चुका है, क्योंकि तू हमसे भी इतना सामर्थ्य हो चुका है कि तू हमारे इस देश में हम रहते रहते तू ये देश को अपना देश बना लेगा और तू हमारे ऊपर तू दुश्मन अगर तू करेगा हम लोग हार जाएंगे। आप समझ रहे हो प्रभु ने किस प्रकार इस व्यक्ति को आगे बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आइजक ने कोई प्रिंसिपल, कोई टेक्निक इस्तेमाल किया? नहीं, उसने सिर्फ प्रभु के शब्द को माना। भले ये प्रभु का शब्द एकदम मूर्खता लगा कि उधर रहने के लिए जहां पर वो अकाल था, मगर उसने माना।
और वो उसके अनुसार जीने लगा। और हम देखते हैं प्रभु की उपस्थिति और शब्द और करार के द्वारा ये बहुत बड़ी एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाता है, वो लोगों से ज्यादा जो लोग जो खुद के उस देश में वो रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द बताता है प्रभु ने उसको आशीषें दी। ये तो पुराना करार है, मगर नए करार के लोग आप और मैं, हमको ऑलरेडी मिल चुका है। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उस ब्लेसिंग, वो आशीषें जो यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें ऑलरेडी मिल चुका है। मेरे भाई और बहनों, हम और प्रभु के शब्द में बढ़ते हुए रहें, हकीकत को देखते हुए नहीं मगर सच्चाई को देखते हुए। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखें बंद रखते हैं। पापा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं अब्बा, बहुत सारे आपके बेटियों और बेटों के लिए पापा, जो भी मेरे भाइयों और बहनों जो उनके जीवन में अकाल देख रहे हैं, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बड़ी मात्रा में आप फसल के ऊपर फसल आप दिखा रहे हैं। Sister Lovely, I could see a great multitude of harvest in your life. प्रभु दिखाते हैं आत्मिक तौर पर ग्रीनिश और उसके ऊपर येलो येलो फूल, that is a sign of his manifestation of blessing. प्रभु बताता है, see the future, don't see the past, don't see what has happened, what people had done. The Lord says see the word, see the word. और वे यही संदेश हर एक व्यक्ति के लिए है। कुछ लोग हैं जो सरदर्द अनुभव करते हैं उनकी परिस्थिति को देखते हुए, उसे याद रखते हुए, और प्रभु अभी इसी वक्त वो बीमारियां जो जिसके क्योंकि आपने आपकी आशाएं दुनिया की चीजों के ऊपर रखी है, प्रभु यीशु अभी इसी वक्त आपको ये समझाते हुए प्रभु बोलता है तेरे मन को बदल, अपने सोच को बदलते हुए। Repent, and repentance means it is not that God I sinned against you, but repentance means change of heart and mind. अपना सोच और अपना हृदय बदलने के लिए, अपने चॉइसेस को बदलने के लिए, अपने सोच को प्रभु के सच्चाई के द्वारा बदलने के लिए। पापा मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं आपके साझापन के लिए प्रभु, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में बहता है। I command in the name of Jesus your blessings that you have given us, because we are the very nominee of Jesus of Nazareth, because we are the very children of the Most High God, Jesus of Nazareth. You have blessed us, Lord, because we are adopted by Jesus of Nazareth, by the outpouring of the Spirit of God. You have blessed us, and in the name of Jesus of Nazareth, may every word that you have spoken over your sons and daughters in the name of Jesus be manifested in the name of Jesus by the anointing of the Holy Spirit. I speak over every word that you have given us in Jesus' glorious holy name. बहुत सारे लोग अकेलापन यीशु मसीहा के नाम से मिटता है आपके जीवनों से। हे रे बे हे लम दर रबा शांदर रबा हो रे बे या राम दर रबा यब्बा बाबा बाबा दर रम दर रबा हिलम दर रबा शांदर रबा इराबा दरा हो लेम दर रबा शंदर बे या राबा दर रम दर। प्रभु आपके नाम से जो व्यक्ति को किडनी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, या किडनी प्रभु आप बताते हैं किडनी है और उसके ऊपरी भाग में, किडनी के ऊपरी भाग में किसी को कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, आप शायद वो व्यक्ति को जानते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, आप जैसे जैसे हमें बता रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रभु आपके लहू को उस व्यक्ति के जीवन में बहने देते हैं। एंड इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु मसीहा के नाम से किडनी अभी इसी वक्त स्वस्थ हो जा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। प्रभु हम पॉल बॉय भाई को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की चीजें जो इनके शरीर और मन और आत्मा और परिवार को खा रही है, यीशु मसीहा के नाम से प्रभु हम दुत्कारते हैं वो सारी चीजें प्रभु यीशु, और आपका साझापन प्रभु
जो 2000 साल पहले ही प्रभु आपने हमें दे दिया है, यीशु मसीहा के नाम से उनके जीवन में प्रकट करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों आपके इस कीमती समय के लिए। हम कल फिर से 9 बजे हम जूम में मिलेंगे और हम जानेंगे प्रभु का सत्य क्या है, समझते हुए और हम उसे अनुभव करेंगे। सो थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। बाय बाय। गुड नाइट।